मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 174 से लेकर 76 तक करते हैं। तर्जमा। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह की नेमत और फजल के साथ ये लौटे, इन्हें कोई बुराई नहीं पहुँची, उन्होंने अल्लाह ताला की रज़ामंदी की पैरवी की। अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। ये खबर देने वाला सिर्फ शैतान ही है जो अपने दोस्तों से डराता है। तुम उन काफरों से न डरो और मेरा खौफ रखो अगर तुम मोमिन हो। कुफर में आगे बढ़ने वाले लोग तुझे गमनाक न करें, यकीन मानो कि अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह ताला का इरादा है कि इनके लिए आखिरत का कोई हिस्सा अता न करे और उनके लिए बड़ा अजाब है। सदक अल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है और एक ये भी कहा जा रहा है कि विच इज़ पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन x + 2y + 3, यानी कि कंडीशन ये कि ये एक सर्कल की इक्वेशन भी हमें गिवन है और एक लाइन हमें गिवन है, जो गिवन टेंजेंट की लाइन है वो x + 2y + 3 है, पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन। और एक स्ट्रेट लाइन हमने, यानी जो एक और इक्वेशन जो ऑफ टेंजेंट जो है हमने फाइंड करना है, यानी एक टेंजेंट हमें गिवन है और एक टेंजेंट हमने खुद से फाइंड करना है। तो ये गिवन टेंजेंट आ गया और ये रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन आ गई जो हमने फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्शंस पे देख लेते हैं थोड़ा सा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास ये होता है कि y = mx + c। तो ये जो m होता है ये आपके पास स्लोप होता है। फिर पिछले चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल हों तो जो उनकी स्लोप होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, तो वो होता है c = ±a √1 + m का स्क्वायर। अगर आपके पास एक सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका जो रेडियस होता है वो आपके पास a होता है और जो जनरल इक्वेशन होती है वो आपके पास होती है x का स्क्वायर + y का स्क्वायर = a का स्क्वायर। तो हमने फाइंड क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यानी कि हमने फाइंड करना है y = mx + c। ये आपके पास एक मेन इक्वेशन हम इसको बना देते हैं क्योंकि ये वो इक्वेशन की लाइन है जो हमने फाइंड करनी है, यानी कि रिक्वायर्ड टेंजेंट हमारे पास जो हमने फाइंड करना है, रिक्वायर्ड टेंजेंट आ गया। तो सबसे पहले हम जो गिवन टेंजेंट की इक्वेशन है उसको लिखते हैं। गिवन टेंजेंट, अब वो आपके पास ये है कि x + 2y + 3 = 0। अगर हमने इसको टेंजेंट की फॉर्म में बनाना है तो y को अलग कर लें, ये 2y + x उधर जाके -x और +3 उधर जाके -3 आ जाएगा। इस 2 को इधर डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा y = -x/2 -3/2। फिर मैं लिख सकता हूँ y = -1/2 x -3/2। तो जब मैं इसको कंपेयर करूँगा y = mx + c के साथ, तो इसका मतलब जो इसकी स्लोप है आपके पास वो आपके पास आ जाएगी -1/2। तो जो स्लोप इसकी है वही इसकी स्लोप होगी क्योंकि लाइंस आपके पास पैरेलल हैं। लाइंस आर पैरेलल, तो जो इस टेंजेंट की भी स्लोप होगी वो भी आपके पास यही हो जाएगी कि m2 = -1/2। अब हमने क्या किया कि हमने m तो फाइंड आउट कर लिया है। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को दोबारा से लिखूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि y = mx + c, यहाँ जाएगा y = इस m की जगह में लिखूंगा -1/2 x प्लस इस c के लिए मुझे ये फार्मूला बनाना पड़ेगा यहाँ पे कि ±a √1 + m का स्क्वायर। इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये मेरे पास स्टार इक्वेशन है। अब देखें हमने m तो फाइंड आउट कर लिया है, अब हम a कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास एक कंसेप्ट होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल का, उसमें आपके पास यानी कि ये एक इक्वेशन है यूं, अगर वो ओरिजिन से पास हो रही है तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x² + y² = a का स्क्वायर, और जो सर्कल की इक्वेशन उसने हमें दी थी वो आ जाएगा x का स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 2। तो ये जो ए का आंसर भी मैंने निकाल लिया, इसको बस अब स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से हम इजीली अपनी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अब ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू प्लस माइनस ए की जगह आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यह आ जाएगा माइनस एक्स बाई टू प्लस माइनस 2, 1 इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें। यहाँ से फर्दर सॉल्व करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू प्लस माइनस 2, 4 1 ज़ार 4, 4 प्लस 1 5/4। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू प्लस 2 अंडर रूट 5, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट 5, इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, 2y माइनस एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5। तो इसको अगर हम तरतीब से लिखेंगे तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, इस माइनस एक्स को तो शिफ्ट करें, आ जाएगा प्लस एक्स प्लस 2y और प्लस 2 तो जाके माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 5 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन जो हमने फाइंड आउट करनी थी। और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसी के पार्ट बी की जानिब। बी पार्ट नंबर बी में सिर्फ ये है कि जस्ट वैल्यू चेंज हो गई है। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और ये आ जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर वही रिपीटेशन है कि ये आपके पास एक टेंजेंट लाइन है, ये सर्कल की इक्वेशन है और ये रिक्वायर्ड टेंजेंट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो गिवन टेंजेंट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन टेंजेंट तो वो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन y में बनानी है तो आ जाएगा 4y, इधर जाके माइनस 3x प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, इस 4 को तो डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3/4 x माइनस 3/4। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन में है कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, तो जो टेंजेंट इसका आएगा वही टेंजेंट इसका आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका नाम m1 रख लें, इसका नाम m2, यानी कि जो स्लोप इसकी आएगी वही इसकी आएगी माइनस 3/4। तो अब अगर हम यहाँ पे रिक्वायर्ड टेंजेंट की इक्वेशन बनाएं तो वो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3/4 x प्लस सी की जगह इसकी ये इक्वेशन पुट कर दें कि ये प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m का स्क्वायर। अब a निकालने के लिए हम इस इक्वेशन की सर्कल को यूज़ करेंगे। ये आपके पास है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा ए इक्वल टू 5। इसको हम इस स्टार इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगी स्टार इक्वेशन बिकम, वो आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3x/4 प्लस माइनस a आ जाएगा 5 अंडर रूट 1 प्लस ये आ जाएगा माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3x/4 प्लस माइनस 5, 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा माइनस 3x/4 प्लस माइनस 5, 16 इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25/4। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3x/4
प्लस माइनस 5 और ये 25/4 है, इसको अंडर रूट से हटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 नीचे अच्छा 16 आएगा, ये आ जाएगा 5/4, ये आ जाएगा y इक्वल टू -3x/4 प्लस 25/4। ये एलसीएम 4 है, अगर मैं 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगा 4y इक्वल टू -3x प्लस 25। तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करें तो ये -3x उधर जाके प्लस 3x हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 4y और प्लस 25 उधर जाके -25 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आज क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं, कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।